नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कप्स के 9 नंबर के कार्ड के, यानी 9 ऑफ कप्स की हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को और मीनिंग को, ये क्या कह रहा है। हम जैसा कि इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक बहुत ही तंदुरुस्त सा व्यक्ति बिल्कुल हाथ में हाथ डाले हुए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। वाइट ड्रेस में, सिर पे उसकी लाल पगड़ी है और पीछे की तरफ हम देख रहे हैं कि 9 कप ऊपर में हैं, रखे हुए हैं, बिल्कुल सजे हुए रखे हुए हैं। और जहाँ पे वो बैठा है उसके पीछे एक ग्रीन कलर के कर्टन को भी दिखाया गया है। तो चलिए हम समझते हैं इस कार्ड के मीनिंग को। यह बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये देखने से ही लग रहा है कि बिल्कुल शांति की मुद्रा में, आराम की मुद्रा में, निश्चिंतता के भाव में ये व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये विश कार्ड भी है। ये संकेत दे रहा है ये कार्ड कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो गई है। आपने जो सपने देखे थे वो सच्चाई में बदल गए हैं। साथ ही ये कार्ड जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इंडिकेट करता है। ये साफ दिख रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन बैठा हुआ है। वाइट ड्रेस का मतलब सच्चाई की राह पे चल करके इन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है। लाल रंग जो है उसके साहस को, उसके करेज को इंडिकेट कर रहा है। और पीछे एक पर्दा का दिखना, जो पर्दा पूरा दिख रहा है, वो पर्दा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने जो हार्डशिप के साथ में पीछे जो अनुभव किया, जो भी दुख थे, तकलीफ थे, मेहनत थे, से उन्होंने ये सारा कुछ प्राप्त हो, वो सारा कुछ पीछे जो है हार्डशिप, मेहनत और दुख जो है सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब सामने केवल खुशी ही खुशी है। इस तरह ये कार्ड संपूर्णता को और खुशी को ये कार्ड प्रदर्शित कर रहा है। ये कार्ड अगर किसी भी इशू के लिए आता है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल के लिए अगर ये कार्ड आता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर ये कार्ड लव एंड रिलेशंस के लिए आए तो ये बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशंस है। अगर कोई आप नए रिश्ते के लिए जाना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छे जगह पे हैं। साथ ही अपने रिश्ते में बंधे हैं तो आप बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन को भी ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में सब कुछ है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैरिज से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आ रहा है तो भी ये पॉजिटिव कार्ड है। साथ ही ये कार्ड प्रेगनेंसी, एंगेजमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप सिंगल हैं और किसी रिलेशन के लिए आप पूछते हैं, सवाल है, तो ये बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप की ओर ये इंडिकेट करता है। आप कोई दोस्ती या लव अफेयर की ओर आप जाना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत ही, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है नए फ्रेंडशिप के लिए। इस तरह कार्ड अगर ये हेल्थ इशू के लिए आता है तो भी ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुत ही हेल्दी मनुष्य है। ये यहाँ पे दिख रहा है पर्सन है, तो ये हेल्थ इशू के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर कोई हेल्थ इशू से कोई प्रॉब्लम है भी तो ये रिकवरी को ये शो करता है, आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाएंगे। अगर ये कार्ड मनी एंड कैरियर से रिलेटेड अगर किसी सवाल के लिए आ रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये सक्सेस और अचीवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह अगर आप किसी भी बिजनेस से रिलेटेड सवाल के लिए अगर ये कार्ड निकल रहा है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप अपने काम को स्टार्ट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता ही नहीं मिलेगी, आपको अपार सफलता मिलेगी, जिससे आप बहुत संतुष्ट होंगे। तो किसी भी मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर सवाल के लिए आ रहा है कि इस टाइम में मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ या कहीं पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर लूँ, तो उसके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और आपके लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद आपके लिए ये रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे 10 नंबर के कार्ड के, यानी 10 ऑफ कप्स की। तो चलिए हम देखते हैं इस कार्ड के ओवरऑल मीनिंग को, ओवरऑल सिंबोलॉजी को क्या कहती है। हम इसमें देख रहे हैं कि एक यंग कपल है जो बाँह में बाँह डाले
डांस कर रहे हैं और यहाँ पे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे भी खेल रहे हैं। पीछे ग्रीनरी है, पहाड़ है जो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि 10 के 10 कप जो हैं वो यहाँ पर इंद्रधनुष की तरह सजे पड़े हुए हैं, यहाँ पे कई रंगों में। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो देखने से ही ये महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो इस कार्ड का ओवरऑल मीनिंग ये है कि ये हैप्पीनेस, फैमिली को, रीयूनियन को, होम कमिंग को, फैमिली गैदरिंग को, मैरिज को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, हार्मोनी को, गुड लक को एंड चिल्ड्रन कमबैक को एंड फुलफिलमेंट को ये कार्ड, ग्रेट फ्रेंडशिप को एंड सक्सेस को ये कार्ड इंडिकेट करता है। इन जनरल में ये हम कह सकते हैं कि ये टाइम जो है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, प्रीवियस हार्डवर्क का रिवार्ड का टाइम है। साथ ही ये कार्ड हंसी खुशी और क्रिएटिविटी को भी इंडिकेट कर रहा है और रीयूनियन को भी ये शो करता है। परिवार में किसी शुभ समाचार को इंडिकेट करता है, मैरिज को, एंगेजमेंट को और सुखी वैवाहिक जीवन को भी यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। इससे हम कह सकते हैं कि ये कार्ड किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल के लिए अगर ये कार्ड निकलता है तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, उसका आंसर हाँ ही होगा। अगर ये लव एंड रिलेशनशिप के किसी भी सवाल के लिए आए तो ये पॉजिटिव है, मैरिज के सवाल के लिए आए तो भी ये पॉजिटिव है, आंसर हाँ होगा। रिलेशनशिप के लिए आए तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये इंडिकेट कर रहा है, मैरिज को इंडिकेट कर रहा है और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है। अगर आप शादीशुदा हैं और तो अपने लाइफ में आगे को अपने फैमिली बढ़ाने को सोच रहे हैं तो ये नए बच्चे का आने को भी यानी प्रेगनेंसी को भी ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आपके फ्रेंडशिप में अगर कोई अलगाव आ गई है, आपकी दोस्ती में या आपके मैरिज लाइफ में कोई कड़वाहट आ गई है तो ये रीयूनियन को भी ये इंडिकेट करता है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक नए रिश्ते की शुरुआत को ये शो करता है कि आपके रिश्ते जो शुरू होंगे वो बहुत ही स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ में वो आपके रिश्ते शुरू होंगे। इससे ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर मनी एंड कैरियर से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आए तो ये एक अच्छा संकेत है। आप किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सवाल के लिए पूछते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, ये गुड इंडिकेशंस दे रहा है, गुड लक को इंडिकेट कर रहा है। आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप फ़ायदे में रहेंगे। किसी बिजनेस से रिलेटेड सवाल के लिए अगर आए तो भी ये गुड इंडिकेशन देता है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बढ़ोतरी होगी जैसा आप चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप अपने पारिवारिक जीवन पे, आप अपने बाल बच्चे, बीवी, पारिवारिक जीवन पे ध्यान दें और आप अपने मेहनत का फल को आप प्राप्त करेंगे। उसी तरह अगर किसी हेल्थ इशू से रिलेटेड किसी सवाल के लिए आता है तो भी ये पॉजिटिव है। अगर कोई हेल्थ इशू है भी तो आप बहुत जल्दी इम्प्रूव कर जाएंगे, आप अपने एनर्जी लेवल को बिल्कुल इम्प्रूव करके ले आएंगे। इस तरह दोस्तों अब मैं इसके साथ ही आप सबसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।